हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अभय जेई एकेडमी में। मैं हूं अभय कुमार सिंह, आपका एजुकेटर और मेंटर। हम लोग इस चैनल के ऊपर अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का यह तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स जब हम सुनते हैं तो हमको ऑपरेशंस के बारे में सोचना चाहिए कि हम ऑपरेशंस का क्या मतलब है। तो ऑपरेशंस जब हम सुनते हैं तो हमको क्लास 10 में जब हम रियल नंबर टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां हम सुनते थे ऑपरेशंस, जैसे एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो हम लोग क्लास 10 में रियल नंबर टॉपिक के अंदर ऑपरेशंस पढ़े हैं, जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को पढ़े हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम क्लास 10 में रियल नंबर के अंदर ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, उसी तरह से सेट्स के अंदर भी हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ते हैं। तो हमको इस लेक्चर के अंदर यह देखना है कि सेट्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, और उस ऑपरेशन का बिहेवियर कैसा है, वह ऑपरेशन किस तरह का आउटपुट आपको देगा। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। ऑपरेशन ऑन सेट्स में जो सबसे पहला ऑपरेशन है वह है यूनियन ऑफ सेट्स। वह है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, तो एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं। कहता है कि द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यू बी। यूनियन ऑफ टू सेट्स को डिनोट किस चीज से करते हैं, ए यू बी से, लेकिन इसको पढ़ते हैं हम ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू आइदर सेट ए और सेट बी। दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x belongs to b। ये यूनियन b का मतलब है वह सेट जिसके अंदर a के भी सभी एलिमेंट आएंगे और b के भी सभी एलिमेंट आएंगे। तो जब हम दो सेट के ऊपर यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वह ऑपरेशन उन दोनों सेट से हमको एक नया सेट देता है रिजल्ट के तौर पर, जिस सेट का नाम होता है ए यूनियन बी, और उसके एलिमेंट्स ए के भी सभी मेंबर्स होते हैं और बी के भी सभी मेंबर्स होते हैं। तो इस वही यहां कहा कि ए यूनियन बी का एलिमेंट क्या होगा, एक्स होगा, एक्स ए का एलिमेंट होगा या फिर एक्स बी का एलिमेंट होगा। तो अगर हम कोई दो सेट लें, ए 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट लेते हैं बी 4 5 6 7, तो ए यूनियन बी जो होगा यह एक सेट होगा, ठीक है, और इस सेट के मेंबर्स क्या क्या होंगे, तो ए के सभी मेंबर होंगे इसमें 1 2 3 4 5 और बी के भी सभी मेंबर होंगे 4 5 6 7, ठीक है। जब हम यूनियन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ए यूनियन बी में ए का सारा एलिमेंट आएगा और बी का सारा एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो जो दोनों में कॉमन है वह स्वाभाविक है कि वह भी उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सेट लिखने का नियम है कि सेट में हम लोग रिपीटेड एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, इसलिए 4 इससे आया और 4 इससे आया, तो ए यूनियन बी के अंदर यह एक ही बार लिखा जाएगा। अब अगर हम यह दो सेट्स का यूनियन फाइंड किए हैं, ठीक है, तो इसको पढ़कर आप देखिए कि ए का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर होगा और बी का भी सारा एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। x अगर a में होगा तो x a यूनियन b में भी होगा। ठीक इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू a यूनियन b।
लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू A यूनियन B देन x बिलोंग्स टू A? इफ x बिलोंग्स टू A यूनियन B देन x बिलोंग्स टू A, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां 6 A यूनियन B का तो एलिमेंट है, लेकिन 6 A में नहीं है। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B में है तो वह A में होगा। मींस इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। लेकिन अगर हम यह बोले कि इफ x बिलोंग्स टू x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B देन x डज नॉट बिलोंग्स टू A। हम कह रहे हैं कि x अगर A यूनियन B में नहीं होगा तो वह A में कभी भी नहीं होगा। तो स्वाभाविक है कि A यूनियन B का डिफिनीशन क्या कहता है कि A यूनियन B में वही एलिमेंट्स होंगे जो या तो A में हो या फिर B में हो। तो A यूनियन B में A का भी सारा एलिमेंट आ गया, B का भी सारा एलिमेंट आ गया। तो अब अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो A यूनियन B में ही नहीं है तो वह A में कैसे हो सकता है? क्योंकि A यूनियन B में तो A का सारा एलिमेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट A यूनियन B में ऐसे भी होते हैं जो A यूनियन B में तो है लेकिन A में नहीं है। तो वह एलिमेंट जो A यूनियन B में ही नहीं होगा वो कभी भी A में नहीं होगा। तो यह हम कह सकते हैं कि इफ X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B देन X does not belongs to A. Similarly, if X does not belongs to A union B, then X does not belongs to B. जब हम दो सेट का यूनियन फाइंड करते हैं तो हम इसमें एक और बात देखते हैं, वह क्या है कि A का सारा एलिमेंट A यूनियन B में होता है। तो अगर हम सबसेट को याद करें तो सबसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहां कुछ रिजल्ट लिख सकते हैं। सबसेट कहता था कि अगर एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे के अंदर हो तो पहले सेट को दूसरे का सबसेट कहते हैं। तो यहां A का सारा एलिमेंट A यूनियन B के अंदर आ जाता है, इसलिए हम A को A यूनियन B का सबसेट बोल सकते हैं। A को A यूनियन B का सबसेट बोल सकते हैं। सिमिलरली B का भी सारा एलिमेंट A यूनियन B में आ जाता है, तो हम B को भी A यूनियन B का सबसेट बोल सकते हैं। तो यह था हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। एक बार फिर हम डिफाइन कर देते हैं कि द यूनियन ऑफ टू सेट A एंड B इज डिनोटेड बाय AUB, रीड एज A यूनियन B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आइदर बिलोंग्स टू A और बिलोंग्स टू B। मींस A यूनियन B में A के भी सभी एलिमेंट आएंगे और B के भी सभी एलिमेंट आएंगे। इस आधार पर हमने कुछ रिजल्ट यहां लिखा है। अगर हमने A यूनियन B को समझा है, ठीक है, तो इसके आधार पर हम यह बात कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट अगर A में है तो वह A यूनियन B में होगा। इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट B के अंदर है तो वह भी A यूनियन B में होगा। अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B में नहीं है तो वह कभी भी A में नहीं होगा, और उसी तरह से अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B में नहीं है तो वह B में भी नहीं होगा। A और B का अगर हम यूनियन फाइंड करते हैं तो A और B दोनों हमेशा A यूनियन B का सबसेट होगा। तो यह था हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या कहता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहता है कि A और B अगर दो दिया हुआ सेट है तो A और B के इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो A के भी मेंबर हो और B के भी मेंबर हो। एक बार आप इसको पढ़कर देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A एंड B इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B। यह जो सिंबल है यह इंटरसेक्शन का सिंबल है, इसको हम पढ़ते हैं A इंटरसेक्शन B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन बोथ A एंड B।
अगर दो सेट है ए और बी, तो ए और ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? तो जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो अगर इसी बात को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स होंगे एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यहां एंड है, एंड का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो ए में होगा और बी में, दोनों में होगा, वही इसके मेंबर होंगे। इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि इसमें कॉमन होना जरूरी है। यही जब हम यूनियन डिफाइन कर रहे थे तो यहां हम कह रहे थे कि ए यूनियन बी का एलिमेंट क्या होगा? एक्स। एक्स आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी, मींस वहां अगर ए का मेंबर है तब भी ए यूनियन बी का मेंबर होगा, बी का मेंबर है तब भी ए यूनियन बी का मेंबर होगा। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है कि अगर ए और बी दोनों का मेंबर है तब वह इंटरसेक्शन का मेंबर होगा। इसको एक और एग्जांपल से आप समझिए कि अगर हम सेट लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 2, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 3 4 5 6। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम फाइंड करेंगे तो इसमें उन्हीं मेंबर्स को लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है, जैसे 3 4 5। इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन को अलाउ करता है, ठीक है, जबकि यूनियन सबों को अलाउ करता है। तो अगर आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ गए हैं तो इस को देखकर हम कुछ रिजल्ट्स लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहला हम क्या देख रहे हैं कि जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है वह ए में भी है, और जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है वह बी में भी है। मींस इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है तब वह निश्चित रूप से ए से भी बिलोंग करेगा। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। लेकिन अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन से बिलोंग करने के लिए क्या होना जरूरी है? ए में भी होना जरूरी है और बी में भी होना जरूरी है। तो अगर हम कहते हैं कि कोई एलिमेंट ए में नहीं है तो क्या वह कभी ए इंटरसेक्शन बी में आ सकता है? तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। इसलिए हम लिखेंगे कि इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी देन x does not belongs to a intersection b। a इंटरसेक्शन b में तो a के भी सभी मेंबर नहीं आते हैं, वही मेंबर आते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो जो मेंबर a में ही नहीं है वो कभी भी a इंटरसेक्शन b में नहीं आ सकता है। अच्छा, सबसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहां देखें तो यहां आप क्या देख पा रहे हैं कि a इंटरसेक्शन b का सारा एलिमेंट a के अंदर भी है और a इंटरसेक्शन b का सारा एलिमेंट b के अंदर भी है। मींस a इंटरसेक्शन b को हम a का भी सबसेट बोल सकते हैं और a इंटरसेक्शन b को हम b का भी सबसेट बोल सकते हैं। a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ a, a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ b। यूनियन में उल्टा था, यूनियन में ए सबसेट होता था ए यूनियन बी का, बी सबसेट होता था ए यूनियन बी का। यहां क्या है, जो इंटरसेक्टिंग सेट हैं वही सबसेट हैं दोनों गिवन सेट्स के। तो यह था हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस तो हम लोग रियल नंबर में भी फाइंड करते थे, तो यहां सेट्स में भी दिया है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो हम लोग देखते हैं कि सेट्स का डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स,
द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए और बी को किस चीज से डिनोट कर रहे हैं? ए माइनस बी से डिनोट कर रहे हैं। मींस नोटेशन डिफरेंस का वैसा ही है जैसा रियल नंबर में था। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which belongs to A but not belongs to B। लेकिन कहता है कि जब आप दो सेट A और B का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो उसके अंदर क्या लेंगे? A के वही एलिमेंट्स लेंगे जो B से बिलोंग नहीं करता हो। अगर A का कोई एलिमेंट ऐसा है जो B से बिलोंग कर जाएगा तो उसको A माइनस B में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कोई सेट लेते हैं A 1 2 3 4 और हम सेट B लेते हैं 3 4 5 6। ठीक है, तो एक बार ऊपर आप पढ़िए कि क्या कह रहा है कि A माइनस बी में कौन सा एलिमेंट आएगा। तो A माइनस बी में कह रहा है कि A का वह एलिमेंट आएगा जो B में नहीं हो। तो हम जब A माइनस बी फाइंड करेंगे तो A के एलिमेंट्स ही लेंगे लेकिन B के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। A के अंदर से B का एलिमेंट्स क्या हो जाता है? हट जाता है, माइनस हो जाता है। तो A माइनस बी के अंदर क्या आ जाएगा? 1 और 2 सिर्फ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि जब भी दो सेट A और B का डिफरेंस आप फाइंड करेंगे, ठीक है, तो पहले सेट का वही मेंबर डिफरेंस सेट में आएगा जो दूसरे से मैच नहीं कर रहा हो। अगर पहले सेट का कोई मेंबर दूसरे से जैसे ही मैच करेगा तो वह डिफरेंस सेट में नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंस जब हम करते हैं A से B का तो A से B को हटाते हैं, मतलब A में जो B का मेंबर अवेलेबल होता है उसको वहां से हटा देते हैं। तो इसलिए यह हो गया 1 2। इसी तरह से आप सोच सकते हैं कि यहां A से B को हटाए हैं, अगर हम को B माइनस A लिखना हो तब हम क्या करेंगे? तो B माइनस A जब हम लिखेंगे तो B से A के मेंबर्स को हटाएंगे। ठीक है, तो B का मेंबर है 3 4 5 6 जिसमें 3 और 4 A का भी मेंबर है, तो 3 और 4 को हटा दीजिए B से, तो बच जाएगा कितना? 5 और तो बच जाएगा आपका 5 और 6। तो यह हो गया आपका B माइनस A। The difference of two sets A and B is denoted by A minus B is the set of all those elements which belongs to A but not belongs to B। That is, अगर हमको इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम कहेंगे कि A माइनस बी में हम कैसा एलिमेंट लेंगे? तो वह एलिमेंट लेंगे X जो A से तो बिलोंग करता है लेकिन B से बिलोंग उसी समय B से बिलोंग नहीं करता है। X डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, एंड बीच में लगाए हैं इसलिए कि A से बिलोंग करे लेकिन उसी समय B से बिलोंग वह नहीं करना चाहिए। तो अगर यह आप समझ पा रहे हैं कि दो सेट अगर A B हमको दिया है तो उसका डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको देखकर आप कुछ रिजल्ट्स बता सकते हैं क्या? तो हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट A माइनस बी के अंदर है वह A में तो पक्के से है। मींस हम कह सकते हैं कि इफ X बिलोंग्स टू A माइनस बी देन X बिलोंग्स टू A। लेकिन जो भी एलिमेंट A से बिलोंग नहीं करेगा, अगर कोई एलिमेंट A से बिलोंग नहीं करेगा तो वह A माइनस बी से बिलोंग करेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि A माइनस बी में A के एलिमेंट ही तो होते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट A से बिलोंग नहीं करेगा तो वह A माइनस बी से कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। हमने कहा कि A माइनस बी के एलिमेंट A के एलिमेंट ही होते हैं, लेकिन A के कैसे एलिमेंट होते हैं? जो B से मैच नहीं करता हो।
ठीक है। लेकिन जो भी मेंबर ए माइनस बी के अंदर आएगा वो मेंबर होगा किस सेट का, तो वह ए का ही होगा। तो अगर कोई एलिमेंट ए से ही बिलोंग नहीं करेगा तो वो कभी भी ए माइनस बी से बिलोंग नहीं कर सकता है। तो हम कहेंगे कि इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस बी। साथ ही ए माइनस बी ए के किन एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, तो जो बी से बिलोंग नहीं करता हो। तो अगर कोई एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है तो वह कभी भी ए माइनस बी का एलिमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर हम लिखते हैं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू बी, तो हम पक्के से कह सकते हैं कि देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस बी। और अगर हम सबसेट के टर्म्स में इसको डिस्कस करना चाहें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि a माइनस बी का सारा एलिमेंट किसके अंदर है, a के अंदर है। तो हम a माइनस बी को a का सबसेट भी बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a। तो यह था हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय a माइनस बी एंड डिफाइंड एज a minus b is equal to x such that x belongs to a and x does not belongs to b। a minus b के अंदर वही एलिमेंट आपको लेना है जो a से बिलोंग करता है लेकिन b से बिलोंग नहीं करता है। नाउ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। पीछे हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट अगर आपको दिया है ए और बी, तो ए से बी का डिफरेंस किस तरह से फाइंड करेंगे, बी से ए का डिफरेंस किस तरह से फाइंड करेंगे। अब यहां कह रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस है क्या। तो कहता है कि द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। ठीक है, ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है इसको हम ए डेल्टा बी से डिनोट करते हैं। और डिफाइन किस तरह से करते हैं, तो ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में ए माइनस बी भी आएगा और बी माइनस ए भी आएगा। ठीक है, तो ए से बी का डिफरेंस और बी से ए का डिफरेंस और दोनों का यूनियन क्या बन जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो अब अगर आपको किसी भी दो दिए हुए सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो आपके लिए आसान है, क्योंकि आप a माइनस बी निकाल सकते हैं, b माइनस ए निकालना भी सीख लिए हैं और दो सेट का यूनियन करना तो पहले ही सीख लिए हैं। तो कहीं भी दो सेट का अगर आपको कहता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर दीजिए तो आप बड़ी आसानी से दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। a अगर है 1 2 3 4, b है 3 4 5 6, तो पहले आप a माइनस बी निकाल लेंगे। तो a माइनस बी में क्या लिखेंगे आप, तो a के वह एलिमेंट लिखेंगे जो b में नहीं है, मींस इसमें 1 2 आएगा। b माइनस a जब निकालेंगे तो इसमें b का वह एलिमेंट लिखेंगे जो a में नहीं हो, मतलब इसमें 5 और 6 आएगा। और 6 आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी को ए डेल्टा बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यह होता क्या है, तो यह होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इस दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो दोनों का सारा एलिमेंट आ जाएगा, मीन्स 1 2 5 6। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ी सी सिमेट्री आपको दिख रही है, नाम भी है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो सिमेट्री क्या है कि a से b का डिफरेंस भी इसके अंदर आता है और b से a का डिफरेंस भी इसके अंदर आता है। मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b जो होगा वह एक सेट होगा।
ठीक है, जिसके मेंबर क्या होंगे, तो a माइनस बी के भी मेंबर होंगे और b माइनस ए के भी मेंबर होंगे। इसीलिए इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, क्योंकि a माइनस बी, b माइनस ए दोनों इसके अंदर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है, क्योंकि कंप्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर काफी क्वेश्चंस बनता है, आपके टेक्स्ट बुक्स वगैरह में मिलेगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट जो है कहता है कि लेट ए बी द गिवन सेट, देन इट्स कंप्लीमेंट इज डिनोटेड बाय ए, सी और ए डैश, एंड इट इज डिफाइंड एज कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू माइनस ए। ए अगर कोई दिया हुआ सेट है तो उसके कंप्लीमेंट को सबसे पहले हम डिनोट कैसे करते हैं, तो ए के ऊपर सी लिखते हैं या ए के ऊपर डैश लगाते हैं। और यह कैसा सेट होता है, तो इस सेट के अंदर कंप्लीमेंट ऑफ ए बराबर यू माइनस ए, मतलब इस सेट के अंदर यू के वह एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं हो। मींस अगर सीधा सीधा हम बोलना चाहें तो कंप्लीमेंट ऑफ ए के अंदर क्या आएगा, जो ए में होगा वह नहीं आएगा। ठीक है, तो हम जैसे ही बोलते हैं कि जो ए में होगा वह नहीं आएगा, तो फिर आएगा क्या, तो आएगा क्या, तो अगर अंडर कंसिडरेशन कुछ सेट्स आपको दिए हुए हैं तो वहां एक यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट करता है जो सबका सुपर सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स उसके अंदर आएंगे। कंप्लीमेंट ऑफ ए के अंदर किसके मेंबर आएंगे, तो यूनिवर्सल सेट के मेंबर आएंगे, लेकिन यूनिवर्सल सेट के वही मेंबर्स आएंगे जो सेट ए में नहीं हो। तो इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए अगर कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, कुछ और सेट ले लेते हैं, बी भी ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 3 4 5, सी भी ले लीजिए एक 5 6 7, ठीक है। अब यहां अंडर कंसिडरेशन 3 सेट्स दिया हुआ है, तो हम इसके यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो इन तीनों का सुपर सेट होगा। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 तो आएगा ही, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ही रख लेते हैं 8 एंड 9। अब अगर हमको कंप्लीमेंट ऑफ ए निकालना है तो कंप्लीमेंट ऑफ ए कहता है कि क्या होगा, u माइनस ए। तो u माइनस ए देखिए, तो u तो आपका यह सेट है और उससे माइनस कर देना है किसको, a को, मतलब u सेट से a को माइनस कर देना है। तो एक बार हम लिख देते हैं यहां 1 2 3, कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू u माइनस ए। u 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे माइनस कर दीजिए किसको, तो 1 2 3 को, ठीक है। तो इससे 1 2 3 माइनस हो गया, तो इसके अंदर बचा क्या, तो बचा 4 5 6 7 8 और 9 भी यहां होना चाहिए था। यहां पर 8 9 अप, ठीक है, यह हो गया u माइनस ए। तो आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी सेट का जब हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो उस सेट को यूनिवर्सल सेट से हटा देते हैं। मींस किसी भी सेट के कंप्लीमेंट सेट में जो मेंबर होंगे वह किसके मेंबर होंगे, यूनिवर्सल सेट के वह मेंबर होंगे जो उसी सेट से बिलोंग नहीं करता हो। जैसे ए का कंप्लीमेंट लेंगे तो ए से बिलोंग करने वाला एलिमेंट उसमें नहीं आएगा, बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो बी से बिलोंग करने वाला एलिमेंट उसमें नहीं आएगा। इसीलिए कंप्लीमेंट ऑफ ए को हम नॉट ए भी कहते हैं। नॉट ए मतलब ए को छोड़कर, तो ए को छोड़कर क्या, तो बचा हुआ यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हम कंप्लीमेंट ऑफ ए के बारे में कहते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ ए का एलिमेंट होगा x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इतना कह दे तब भी काम चलेगा,
ठीक है। या इसको और क्लियर करना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए के एलिमेंट होंगे एक्स। एक्स कहां से बिलोंग करेगा, तो यू से बिलोंग करेगा, लेकिन उसी समय एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो यह था हमारा कंप्लीमेंट ऑफ सेट। लेकिन इसके ऊपर हम कुछ रिजल्ट्स अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही आपको कहा है कि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ खास बात की चर्चा हमको करनी है, ठीक है। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि हेडिंग है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में क्या क्या रिजल्ट कंप्लीमेंट के ऊपर हमको देखना है। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है वह यह है कि किसी भी सेट का अगर हम 2 बार कंप्लीमेंट लेते हैं तो फिर से वही सेट आ जाता है। किसी भी सेट का 2 बार कंप्लीमेंट ले लीजिए तो फिर से आपको वही सेट मिलेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते चलते हैं कि अगर हम कोई सेट लेते हैं ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। हम ज्यादा सेट की यहां चर्चा नहीं करते हैं, हम सीधा सीधा एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, ठीक है। आप मानिए कि अंडर कंसीडरेशन जितने भी सेट होंगे उसका यह सुपर सेट है। तो 1 2 3 4 5, यहां पर हम एक ही सेट लिए हैं, इसलिए इसका जो सुपर सेट होगा कोई भी, वह इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यू हमारा ए के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। अब अगर हम कंप्लीमेंट ऑफ ए निकालते हैं तो कंप्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यू माइनस ए। यू माइनस ए मतलब यू का वह एलिमेंट लेंगे जो ए से बिलोंग नहीं करता हो। तो यू का 2 ही एलिमेंट यहां है 4 और 5, जो ए से बिलोंग नहीं करता है, बाकी सब बिलोंग करता है। तो इसके अंदर आपको आ जाएगा 4 और 5। अब हमको क्या करना है कि यह जो सेट आया इसका कंप्लीमेंट लेना है। मींस कंप्लीमेंट ऑफ ए का कंप्लीमेंट लेना है। तो हम जिसका कंप्लीमेंट लेते हैं उससे यू से उसको माइनस करते हैं। जैसे ए का कंप्लीमेंट लिया था तो यू से ए को माइनस किया था, ठीक उसी तरह से अब हम किसका कंप्लीमेंट ले रहे हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए का कंप्लीमेंट ले रहे हैं। तो यू से कौन माइनस होगा, तो यू से माइनस होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। मींस यू हमारा क्या है 1 2 3 4 5 और इससे माइनस कौन हो रहा है 4 5, ठीक है। तो बचेगा इसके अंदर क्या, तो बचेगा इसके अंदर 1 2 3। अब 1 2 3 जो सेट है वह आप देख लीजिए कि कौन सा सेट है, तो यह सेट हो गया आपका ए। तो किसी भी सेट का अगर आप 2 बार कंप्लीमेंट ले लेते हैं तो फिर से आपको वही सेट मिल जाता है। दूसरा रिजल्ट कहता है कि अगर आप इंप्टी सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो यह आपको यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। ध्यान से सोचिए तो आप सोच पाएंगे कि अगर हम आई का कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो यू से कौन माइनस होगा, आई माइनस होगा, ठीक है। जैसे यहां हम कंप्लीमेंट ऑफ ए लिए थे तो यू से ए को माइनस किए थे, यानी यू से ए के एलिमेंट को हटा दिए थे, जो बचा था वह यहां लिखे थे। तो अगर हम कंप्लीमेंट ऑफ फाई लिख रहे हैं तो यू से किसके एलिमेंट को हटाएंगे, फाई के एलिमेंट को। तो फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यू से कुछ हटेगा नहीं हटेगा, तो क्या बच जाएगा आपको, सारा का सारा यू बच जाएगा। इसी तरह से अगर आप यू का कंप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, तो यू का जब आप कंप्लीमेंट लेंगे तो जिस सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं यू से उसको माइनस करते हैं। तो अब की बार हम यू का कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो यू से किसको माइनस करेंगे, यू को ही माइनस करेंगे। तो यू से जब यू को माइनस करेंगे तो आप देखिए, एक बार हम लिख के दिखाते हैं आपको, 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इससे इसके एलिमेंट को माइनस कर देना है, तो यहां पर कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो यह क्या बन गया हमारा, यह बन गया हमारा 5। तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ यू इज इक्वल टू 5। मींस क्या रिजल्ट आया हमारा, कंप्लीमेंट ऑफ यू बराबर क्या आएगा आपको 5। अगर आप किसी भी सेट का यूनियन उसी सेट के कंप्लीमेंट के साथ लेंगे तो सोचिए क्या होने वाला है। हम ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है।
तो हम यहीं से देख लेते हैं कि ए हमारा सेट था 1 2 3 और कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या आया है 4 5। तो अगर हम ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए लिख रहे हैं तो इसमें क्या होगा 1 2 3 यूनियन 4 5। तो यह इसमें क्या आएगा तो 1 2 3 4 5 यह आ जाएगा। मतलब यह क्या आ गया आपको ध्यान से देखिए तो यह आपको यू आ गया। मींस किसी भी सेट का यूनियन जब आप उसके कंप्लीमेंट के साथ करेंगे तो आपको क्या जो सेट आएगा वह कौन सा सेट होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक इसी तरह से अगर आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसके कंप्लीमेंट के साथ लेकर देखिए, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसके कंप्लीमेंट के साथ लेकर देखिए क्या आता है। तो ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए में आया 1 2 3 और इंटरसेक्शन 4 5। कुछ आने वाला है क्या इसमें कुछ नहीं आएगा तो यह क्या हो जाएगा यह एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यह हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट के ऊपर कि किसी भी सेट का 2 बार कंप्लीमेंट लेंगे तो वही सेट आ जाता है। एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट एम्प्टी सेट होता है। किसी भी सेट का यूनियन अगर उसी के कंप्लीमेंट के साथ लिया जाए तो यूनिवर्सल सेट आता है और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसी के कंप्लीमेंट के साथ लिया जाए तो क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं यहां एक एक करके। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी सेट का 2 बार कंप्लीमेंट ले तो वही सेट आएगा। एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट एम्प्टी सेट आएगा। किसी भी सेट का यूनियन अगर उसी के कंप्लीमेंट के साथ करते हैं तो यूनिवर्सल सेट आएगा और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर उसी के कंप्लीमेंट के साथ करते हैं तो क्या आएगा हमको एम्प्टी सेट आएगा। तो यह था हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड रिजल्ट्स ऑन कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो आप समझ गए कि किसी भी सेट का अगर आपको कंप्लीमेंट लेना है तो उस सेट को यू से माइनस कर देना है। जैसे अगर आप एक्स कोई सेट लेते हैं, कोई भी सेट हो, ठीक है, तो एक्स अगर सेट ले रहे हैं हम मान रहे हैं कि अंडर कंसीडरेशन यहां जो यूनिवर्सल सेट है कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट तो हम अंडर बना ही सकते हैं अंडर कंसीडरेशन जो भी सेट होंगे उसके लिए। तो हम मान लेते हैं कि यहां यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है तो अब कंप्लीमेंट ऑफ एक्स अगर हमको निकालना है तो यू से एक्स को माइनस करना है, यानी यू से एक्स को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास सिर्फ 6 और 7। तो जिस भी सेट का कंप्लीमेंट लेना हो यू से उसको माइनस कर दीजिए। नाउ द टर्म इज इंटरसेक्टिंग सेट। ठीक है अब यह इंटरसेक्टिंग सेट जो है फिर से क्या आ गया टाइप्स ऑफ सेट का पार्ट आ गया। टाइप्स ऑफ सेट का वह पार्ट आ गया जो इंटरसेक्शन पढ़ने के बाद हम समझ पाते। टाइप्स ऑफ सेट जहां से हमने पढ़ना शुरू किया था एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, धीरे धीरे पढ़ते गए। टाइप्स ऑफ सेट में कुछ टाइप्स हम लोग सबसेट पढ़ने के बाद पढ़े, उसी तरह से टाइप्स ऑफ सेट में ही यह आता है इंटरसेक्टिंग सेट। ठीक है क्या होता है इंटरसेक्टिंग सेट? तो कहता है कि एनी टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। अगर 2 सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट न आए तो वैसे 2 सेट को हम इंटरसेक्टिंग सेट कहते हैं। जैसे अगर ए कोई सेट है 1 2 3 4 और बी कोई सेट है 3 4 5 6। ठीक है तो यहां हम देख रहे हैं कि जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इसमें 3 और 4 आ जाएगा। मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं आया तो यहां यह 2 सेट क्या कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग सेट। ठीक है इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब ही होता है इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है मींस कुछ कॉमन है। ठीक है अगर हम इसको
पिक्टोरियली भी समझने का प्रयास करें। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का डिस्कशन डिटेल में हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी अगर हम थोड़ा सा इसको समझना चाहें कि यह सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों में कॉमन होगा कुछ एलिमेंट तो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो ऐसा दो सेट क्या कहा जाता है? इंटरसेक्टिंग सेट कहा जाता है, जिसके इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं हो, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह दो सेट जो हमने लिया है इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, तो दोनों सेट इंटरसेक्टिंग सेट है, ठीक है। फिगर से भी आप समझ पा रहे हैं कि अगर इसको हम बोल रहे हैं सेट ए, इसको हम बोल रहे हैं सेट बी, तो यह रीजन आपका क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसमें जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वह इस रीजन का एलिमेंट हो गया, दोनों इंटरसेक्ट कर गया। तो अगर दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं हो तो क्या हो सकता है? जब यहां हमने बात की इंटरसेक्टिंग सेट की, तो हमने कहा कि दो सेट का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी नहीं होगा तो ऐसे दो सेट को इंटरसेक्टिंग कहेंगे। तो अगर दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया तो उसको क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। एनी टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आई। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है तो वैसे दो सेट को डिसजॉइंट सेट कहेंगे। जैसे अगर ए का एलिमेंट है 1 2 3 और बी का एलिमेंट है 4 5 6, तो यहां अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो यह कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट। तो इस दोनों सेट को हम कहेंगे म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है। तो पिक्टोरियली म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट अगर होगा तो दोनों आपको अलग अलग दिखेगा, ठीक है, कोई भी रीजन उसमें इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यह था हमारा टाइप्स ऑफ सेट में इंटरसेक्शन पढ़ने के बाद आने वाला टाइप, दैट इज इंटरसेक्टिंग सेट एंड डिसजॉइंट सेट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स। जो यह ऑपरेशन ऑन सेट्स आज हमने पढ़ा है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इनके ऊपर क्या क्या नियम लागू होते हैं इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको अगर यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि आप के दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।